अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यासर माल का सलाम आदाब। खुश रखिए, हंसते रखिए, मुस्कुराते रखिए और अपने आसपास दूसरों का ख्याल रखिए और मेरी वीडियो प्लीज़ देखते रखिए। आज हमने बनानी है कुकिंग की वीडियो। तो आज हमने बनानी है दाल माश। तो चलिए दिखाते हैं आपको दाल माश किस तरह से बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं दाल माश बनाने का मरहला। ये रही माश की दाल। ये मैंने पानी के अंदर भिगो के रखी थी और ये तकरीबन गल चुकी है। अगर आप ऑन टाइम पका रहे हैं तो आप प्रेशर कुकर यूज़ कर सकते हैं या बॉयल कर लें 25 से 30 मिनट तक के लिए। तो ये दाल पकाने के अलग अलग तरीके हैं बॉयल करने के। इसको विनेगर में और लहसुन के पानी में भी बॉयल किया जाता है या फिर सिंपल बॉयल किया जाता है। तो मैंने तो खैर इसको पानी के अंदर भिगो के रखा था तो ये गल गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्याज काटते हैं पहले और उसके बाद फिर हम अगला मरहला शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्याज काटना। पहले प्याज को बारीक काट लेना है हमने। आप अपनी मर्जी से प्याज काटें, चाहे आप डाइस कट में काटें या इस स्टाइल में काटें, आपकी अपनी मर्जी है। अब एक हांडी को हमने रखना है चूल्हे पे। ये कढ़ाई रखी हमने चूल्हे पे। इसके अंदर ये मैं ऑयल डालने लगा हूँ। ऑलिव ऑयल में हमेशा ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दाल माश में ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है। और इसके अंदर मैंने शामिल करना है प्याज। प्याज को हमने अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है। जितनी देर में प्याज फ्राई हो रहा है इतनी देर में हम टमाटर काट लेते हैं। टमाटर बिल्कुल बारीक काटने हैं। टमाटर हमने बिल्कुल बारीक काट लिए हैं। ये बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है। दाल माश बनाने के मुख्तलिफ से तरीके हैं। रेस्टोरेंट का स्टाइल और है, घर का स्टाइल और है, ढाबे का स्टाइल और है। काफ़ी सारे तरीकों से इसको पकाया जाता है। प्याज देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ब्राउन हो गया है। तो चलिए हम इसमें डालते हैं अभी अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते हैं। और इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं। और साथ यहाँ पे हमने डालना है इसके अंदर अब टमाटर। हमारा थूम भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है इसके अंदर। अब हमने डालने हैं टमाटर।
आप चाहें तो टमाटरों की प्यूरी भी बना सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाले इसमें टमाटर। अब हमने काटनी है हरी मिर्चें और वो भी इसके अंदर डालनी है। अभी ये हमने बिल्कुल बारीक बारीक हरी मिर्चें काट लेनी है। साथ हमने अब इसमें डालनी है हरी मिर्चें। ज़्यादातर लोग ये देसी घी में बनाते हैं। देसी घी में इसका अपना ही मज़ा है। मैंने बनाई है ऑयल में, ऑलिव ऑयल में ब्लेंड हुआ हुआ है। मैं हमेशा ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है नमक। मैंने दाल के अंदर नमक नहीं डाला था। आप जब आप बॉयल करें तो उसके अंदर आप नमक डाल सकते हैं, पर मैंने दाल को पानी में भिगो के रखा था और मेरी दाल गल गई है। हल्दी डालेंगे, रेड चिली डालनी है, थोड़ी डालनी है सुरख मिर्च, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर मैं ग्रीन डाली हुई है। पपरिका पाउडर, ये थोड़ा ज़ीरा डालेंगे पाउडर वाला। इसको मिक्स करेंगे और साथ हम थोड़ा डालेंगे पानी। अब इस मसाले को तब तक हमने पकाना है जब तक कि ये ऑयल ना अलग हो जाए। थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा साबुत ज़ीरा और साथ हमने डालना है थोड़ा सा हरा ड्राई कोरिएंडर जाएगा, खुश्क धनिया साबुत वाला जाएगा। ये रेडी हो गया है। अब हमने इसके अंदर डालनी है दाल और दाल को अच्छी तरह हमने करना है फ्राई। बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है ये हमारा प्यूरी, बहुत ही अच्छी है। तो चलिए इसमें डालते हैं, हम दाल ऐड करते हैं। तो ये हम डाल रहे हैं दाल। इसको अच्छी तरह से कर लें मिक्स। और इसको खूब अच्छी तरह से रोस्ट करें। यहाँ पे जितना फ्राई करेंगे इसे उतनी ज़्यादा ये टेस्टी होगी।
दाल देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई है। अभी हमने इसे थोड़ी देर में निकालना है और सर्व करना है। ये ऑयल अलग होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब हमारी दाल रेडी है। अभी हमने इसमें यहाँ डालना है गरम मसाला और थोड़ा सा हमने डालना है धनिया, डालना है धनिया पाउडर और इसको मिक्स कर देना है यहाँ पे। और फिर हमने इसे निकालना है कढ़ाई के अंदर और फिर आपको दिखाते हैं। इसे कर लेते हैं हम गार्निश थोड़ा सा। ये देखिए देखिए आज की रेसिपी माश दाल। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा इसे देख के, तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें और मुझे बताइए कि आज की ये रेसिपी मेरी कैसी थी। वीडियो अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक पे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।